औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद उज़ैर नवीद सेट्स का, और इससे आज के लेक्चर में जो टॉपिक सेलेक्ट किए गए हैं वो सेट्स हैं, यानी हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सेट्स का। बाकी फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही हम डिस्कस करेंगे नल सेट के बारे में। लेक्चर की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं सेट। व्हाट इज़ सेट? पिछली कई क्लासेस में हमने सेट्स के बारे में पढ़ा है, और हम आम रूटीन में डेली लाइफ में बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं सेट के साथ, लाइक डिनर सेट, सोफ़ा सेट, इवन के हमारे पास टी सेट। अब हम उनको साथ वर्ड सेट क्यों यूज़ करते हैं, उसकी रीज़न ये है क्योंकि वो बेसिकली कलेक्शन होती है एक जैसी चीज़ों की। जैसे सेट की डेफिनेशन आपको सामने लिखी हुई नज़र आ रही है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सिमिलर बट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो वेल डिफाइंड क्या है? वेल डिफाइंड मीन्स जो चीज़ें क्लियर हों, मीन्स कि उसके अंदर किसी किस्म का कोई डाउट ना हो। ठीक है, लाइक अगर मैं आपसे कहूँ द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास, अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा डाउट मौजूद है कि कौन इंटेलिजेंट है कौन इंटेलिजेंट नहीं है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए इसका सेट बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह अगर हम देखें तो हम आगे सिमिलर की बात करें तो सेम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे हमने बात की डिनर सेट की, तो डिनर सेट के अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें किस लिए यूज़ हो रही हैं? डिनर के लिए यूज़ हो रही हैं, चाहे उसमें स्पून्स शामिल हैं, प्लेट्स शामिल हैं, बाउल्स शामिल हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? ऑल ऑब्जेक्ट मस्ट बी यूनिक एंड डिफरेंट, नो ऑब्जेक्ट शुड बी रिपीटेड, इट मीन इट इज़ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट सेट। तो यहाँ पर सेट की जो डेफिनेशन है वो क्या बनी? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सिमिलर बट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब अगर हम कुछ सेट की एग्जांपल्स की तरफ आते हैं तो सेट के एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेट ऑफ बुक्स फॉर ग्रेड 8, यानी क्लास 8 की बुक्स का सेट, सेट ऑफ ज्योमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स। बट यहाँ पर एक नोट मेंशन है कि एलिमेंट्स कैन बी रिटर्न इन एनी ऑर्डर बट मस्ट नॉट बी रिपीटेड। इसका मतलब ये है कि सेट के अंदर आप कोई भी चीज़ जो मेंशन करते हैं वो किसी भी ऑर्डर के अंदर हो सकती है, ठीक, लेकिन इसके अंदर कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होगी, यानी एक चीज़ को सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा सेट के अंदर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? अ सेट दैट कंसिस्ट ऑफ अ लिमिटेड नंबर्स ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। लिमिटेड नंबर्स, यहाँ पर जो वर्ड लिमिटेड नंबर्स है इसको हम कह सकते हैं इट इज़ काउंटेबल। अब हम कोई सेट बनाते हैं जिसके अंदर हम कहते हैं कि कोई भी सेट्स जो काउंटेबल है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि क्या है? फाइनाइट सेट है। जैसे अगर हम नंबर्स का सेट की बात करते हैं तो अगर मैं आपसे कहता हूँ नंबर्स, नेचुरल नंबर्स अप टू 50, अप टू 50 लेस देन 100, अब यहाँ पर एक लिमिट मौजूद है कि हम अप टू 50 मीन्स 50 से अबव नंबर्स की बात करें, बट लिमिट मौजूद है 100 से लेस की बात कर रहे हैं। या अगर मैं आपसे कहता हूँ कि नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, यहाँ पर भी लिमिट मौजूद है कि हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं बट लेस देन 100 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिमिट मौजूद है। जिस सेट के अंदर कोई लिमिट मौजूद हो उसको हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट कहते हैं, जो कि काउंटेबल होती है। इसकी अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 50, ठीक। इसी तरीके से सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, अगर हम बात करें एक सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स सबके साथ सबको मालूम है कि काउंटेबल हैं, हमारे पास जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं वो भी काउंटेबल हैं। सेट ऑफ डेज इन अ ईयर, ये भी काउंटेबल है, इनकी भी एक लिमिट मौजूद है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज होते हैं एक ईयर के अंदर। इसके बरक्स अगर हम इनफाइनाइट सेट की बात करते हैं तो इनफाइनाइट सेट जैसा कि डेफिनेशन में मौजूद है, अ सेट दैट कंसिस्ट ऑफ अनलिमिटेड और अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। यहाँ पर अनलिमिटेड और अनकाउंटेबल मीन्स जिसकी कोई लिमिट मौजूद नहीं है, जो काउंटेबल नहीं है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। लाइक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, मीन्स यहाँ पर नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, दीज आर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 बट देयर इज़ नो लिमिट, यहाँ पर कोई लिमिट मौजूद नहीं है। अगर मैं इसको लिमिट में लेकर आ जाऊँ, फॉर एग्जाम्पल आई सेड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, लेस देन 100 मीन्स यहाँ पर एक लिमिट मौजूद है कि हम 100 से छोटे नेचुरल नंबर्स की बात करें तो ये फाइनाइट सेट बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर मीन्स कि यहाँ पर जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो इस सेट के अंदर इंक्लूडेड हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसको ये क्या है? इनफाइनाइट सेट है। इसी तरीके से सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी अब 5 के मल्टीपल्स की बात हो रही है, लाइक 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। यहाँ पर भी 5 के मल्टीपल्स की कोई लिमिट मौजूद नहीं है। अगर इसको हम लिमिट में लेकर आएँ तो मैं कह सकता हूँ कि सेट ऑफ
फर्स्ट सिक्स मल्टीपल्स ऑफ 5। अब फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 5 का मतलब है कि हम सिर्फ पहले 6 मल्टीपल्स ऑफ 5 की ही बात करेंगे, तो ये फाइनाइट सेट बन जाएगा। लेकिन अगर हम ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5 की बात करेंगे तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्या है, इनफाइनाइट सेट है। इसी तरह सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 50, तो 50 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सब इस सेट के अंदर मौजूद होंगे, लेकिन इसका कोई भी एंड पॉइंट मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ विच इज नल सेट। नल सेट की डेफिनेशन आपके सामने मौजूद है। अ सेट हैज़ नो एलिमेंट इन इट कॉल्ड नल और एम्प्टी सेट, यानी एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट या मेंबर मौजूद ना हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम कह सकते हैं कि हम मल्टीपल्स ऑफ 10 ऑड नंबर्स, अब मल्टीपल्स ऑफ 10 जो होते हैं हमारे पास वो सब इवेंट्स के अंदर आएंगे। इवेंट्स के 10, 20, 30, 40, 50, 60 जितने भी मल्टीपल्स ऑफ 10 हैं वो सब क्या होंगे, इवन नंबर्स होंगे। तो अगर मैं लिखता हूँ सेट ऑफ ऑड मल्टीपल्स ऑफ 10, इट मीन्स देयर इज नो ऑड नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10। सो हम कह सकते हैं कि ये सेट क्या होगा, नल सेट या एम्प्टी सेट कहलाएगा। इसी तरीके से सेट ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग 4 साइड, हम सब जानते हैं कि कोई भी ट्राइंगल जो होती है उसके 3 कॉर्नर्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ सेट ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग 4 साइड्स, तो कोई भी ऐसी ट्राइंगल मौजूद नहीं है जिसकी 4 साइड्स हों, तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है हमारे पास, एम्प्टी सेट। इसी तरीके से सेट ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 4, यानी एक ऐसे नंबर्स का सेट जो 6 से जो है वो बड़े हों लेकिन 4 से छोटे हों, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी नंबर 6 से बड़ा होगा अल्टीमेटली वो 4 से भी बड़ा ही होगा, 4 से छोटा नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये इसमें भी कोई नंबर मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये भी हमारा नल सेट होगा। अब हम आते हैं अपने होमवर्क की तरफ। जैसे कि आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और नल सेट। तो अब अगर हम देखेंगे अपनी बुक की एक्सरसाइज नंबर 1.1, तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है वो रिलेट करता है हमारे पास टॉपिक से, जिसके अंदर फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट आपको बनाने हैं, और साथ साथ आपको बताना है कि इनमें फाइनाइट सेट कौन से हैं, इनफाइनाइट सेट कौन से हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 जब आप जाएंगे सॉल्व करने, तो वहाँ पर आपको नल सेट के बारे में बताना होगा कि इसमें से कौन कौन से सेट जो हैं वो नल सेट हैं। इसको हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, हमारा टॉपिक था जो हम वाइंड अप कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मज़ीद टॉपिक डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़।